मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में आदिवासी एकता मार्च के दौरान 3 मई को हुई हिंसा में 8 जिले चपेट में आ गए, जहां धारा 144 लागू कर दी गई है। ये है हमारी इंडिया की सुपरस्टार बॉक्सिंग चैंपियन, इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतती हुई, और ये है वही सुपरस्टार अपने प्रधानमंत्री से मदद मांगते हुए अपने स्टेट को बचाने के लिए। मणिपुर में वायलेंस इतना ज्यादा हो गया है कि वहाँ पर आर्मी डिप्लॉय करने की जरूरत पड़ गई है, और आर्मी को एक्सट्रीम केसेस में शूट एट साइट के ऑर्डर्स दिए गए हैं। 23,000 से भी ज्यादा लोग अपने घरों से डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं और 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें एक IRS ऑफिसर भी शामिल है जिनको अपने घर से बाहर निकाल कर मारा गया। मणिपुर की अगर आप वीडियोस देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो रशिया यूक्रेन वॉर के वीडियोस हैं। आर्टिकल 355 को इम्पोज कर दिया गया है। इंटरनेट पूरी तरह शटडाउन हो चुका है। पिछले काफी दिनों से मणिपुर कर्फ्यू में है, लेकिन फिर भी किलिंग्स और लिंचिंग्स रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो आखिर मणिपुर में चल क्या रहा है? मणिपुर की स्टेट को जियोग्राफिकली 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, एक हिल्स और एक वैली, जिसमें से 90% लैंड जो है वो हिल्स का एरिया है और बाकी का बचा 10% वैली प्लेन्स है। अब जो हिल्स का एरिया है, जो कि मणिपुर के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 90% है, उसमें रहते हैं कुकी और नागा ट्राइब्स, जिनकी मणिपुर के अंदर पॉपुलेशन है करीब 35%, और बाकी की 65% पॉपुलेशन है मैतीज की, और ये 65% पॉपुलेशन वाले लोग रहते हैं 10% वैली प्लेन्स के एरिया में। हुआ ये कि मणिपुर हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि मीती कम्युनिटी के लोगों को शेड्यूल ट्राइब में कंसीडर करना चाहिए। शेड्यूल ट्राइब की डिमांड मीती कम्युनिटी के लोग काफी समय से उठा रहे थे। उनका कहना है कि बांग्लादेश और म्यांमार से जो इमिग्रेंट्स भारत आते हैं, वो इलीगल इमिग्रेंट्स मणिपुर में सेटल हो जाते हैं और मीती कम्युनिटी के लोगों की लैंड छीन लेते हैं। इसके अलावा जो जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए थी, वो भी उन इलीगल इमिग्रेंट्स को मिल जाती है, और ये इलीगल इमिग्रेंट्स इसी तरह से मणिपुर में सेटल होते रहे तो धीरे धीरे होगा ये कि आज जो मीती कम्युनिटी 53% पॉपुलेशन रखती है मणिपुर के अंदर, वो डेमोग्राफिक्स चेंज हो जाएंगे और मीती कम्युनिटी के लोग अपने ही स्टेट में माइनॉरिटी बनकर रह जाएंगे। तो अगर मीती कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिल जाता है तो उन्हें जॉब्स में, एजुकेशन में थोड़ा रिजर्वेशन मिल जाएगा, जिससे उन्हें अपने कल्चर को प्रिजर्व करने में हेल्प होगी। और दूसरी तरफ नागा और कुकी ट्राइब्स ये नहीं चाहते कि महतीज को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए। उनका कहना है कि महतीज पहले से ही काफी ज्यादा एजुकेटेड और वेल कनेक्टेड है और काफी ज्यादा पावरफुल है, और ऊपर से उन्हें शेड्यूल ट्राइब का भी दर्जा मिल गया तो नागा और कुकी ट्राइब्स की पॉलिटिकल पावर पूरी तरह से खत्म हो जाएगी मणिपुर में। मणिपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली में 2/3 सीट्स पहले से ही महतीज के पास है। तो नागा और कुकी ट्राइब्स के लोगों का कहना है कि उनके पास पहले से ही इतनी ज्यादा पॉलिटिकल पावर है, तो उन्हें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा क्यों चाहिए। तो इन्हीं सब आर्ग्यूमेंट्स के साथ 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ने मणिपुर के चूराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोटेस्ट किया। लेकिन ये एक लौती वजह नहीं थी प्रोटेस्ट करने की, एक वजह और भी है। फरवरी के महीने में मणिपुर के चूराचंदपुर और भी 2 डिस्ट्रिक्ट्स में मणिपुर की गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट लैंड पर से एनक्रोचमेंट्स हटाना शुरू किया, जिसके चलते उन्हें चूराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट के सोंगजोंग गांव के लोगों को अपने घरों से निकालना पड़ा। गांव वालों को बाहर निकाल दिया गया बिना किसी वार्निंग के, और जिन लोगों को अपने घरों से बाहर निकाला गया वो कुकी ट्राइब के लोग थे, जो कि ज्यादातर क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं। और 11 अप्रैल को 3 चर्चेस को तोड़ दिया गया क्योंकि वो इलीगल लैंड पर बने थे। 3 churches in Manipur's Imphal East District tribal colony were evicted and structures demolished at the wee hours of Tuesday. उसके बाद 20 अप्रैल को मणिपुर हाई कोर्ट ने अब महतीज को शेड्यूल ट्राइब में कंसीडर करने का स्टेटमेंट दिया, और लगातार इन चीजों से कुकी और नागा ट्राइब सरकार से काफी ज्यादा नाराज हो चुके थे। उसके बाद 28 अप्रैल को मणिपुर के चीफ मिनिस्टर चूराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट में आने वाले थे एक ओपन जिम को इनोग्रेट करने के लिए, लेकिन क्योंकि चूराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट के लोग सरकार से काफी ज्यादा नाराज थे तो प्रोटेस्टर्स ने उस जिम को एक दिन पहले ही आग लगा दी, जिसके बाद चूराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट में कर्फ्यू लगा दिया गया। इसके साथ ही मणिपुर के और 7 डिस्ट्रिक्ट्स में भी कर्फ्यू लगाया गया। इसके बाद 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन पूरे मणिपुर में एक सोलिडेटरी मार्च अनाउंस करता है, जिसमें करीब 7,000 से भी ज्यादा लोग शामिल होते हैं। और इन सभी प्रोटेस्टर्स के बीच एक रूमर फैल गया कि मीटी कम्युनिटी के लोगों ने उनके एक गांव में आग लगा दी। उसके बाद रिस्पॉन्स में उन्होंने मीटी कम्युनिटी की सेटलमेंट्स को आग लगाना शुरू किया, और देखते ही देखते पूरा मणिपुर जल रहा था। लेकिन ये सिर्फ इमीडिएट रीजंस है, ये सिर्फ एक स्पार्क है। बारूद इन दोनों कम्युनिटीज के बीच काफी सालों से है, जिसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना होगा। इसकी शुरुआत होती है 1826 में, जब बर्मीज को हराकर मणिपुर पर कंट्रोल लिया अंग्रेजों ने, जिसको कहा जाता है एंग्लो बर्मीज वॉर। इसके बाद 1835 में अंग्रेजों ने मणिपुर में एक पॉलिटिकल एजेंसी बनाई और उस काम पर लग गए जिस काम में वो सबसे ज्यादा माहिर थे, डिवाइड एंड रूल। पॉलिटिकल एजेंसी एक ऐसा सिस्टम था जहाँ किसी भी स्टेट को ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल नहीं करते थे, बल्कि वो एक अपना एजेंट भेजते थे जो कि पॉलिटिकल डिसीजंस लेने में राजा की मदद करता था, पर असल में राजा के पास कोई पावर ही नहीं होती थी। राजा सिर्फ एक कठपुतली की तरह
तरह काम करता था और सारे डिसीजंस यही एडवाइजर लेता था। अंग्रेजों ने मैथीज को हर चीज में ज्यादा प्रेफरेंस देनी शुरू कर दी और हिल ट्राइब्स को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया, जिससे हिल ट्राइब्स और मैथीज के बीच टेंशंस क्रिएट होनी स्टार्ट हो गई। इसके अलावा अंग्रेजों ने एक लैंड सेटलमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस किया, जिससे ये डिसाइड हो सके कि मणिपुर में कौन सी जमीन किसकी है, जिसमें उन्होंने सारी हाई फर्टाइल लैंड मैथीज को दी और हिल ट्राइब्स को सिर्फ बंजर जमीन, जिससे हिल ट्राइब्स और मैथीज के बीच टेंशंस और ज्यादा बढ़ गई। लेकिन जब अंग्रेजों के समय से ही मैथी कम्युनिटी हमेशा एक डोमिनेंट ग्रुप रहा है मणिपुर के अंदर, तो उन्हें एसटी स्टेटस अब क्यों चाहिए? एज पर आवर करंट लॉज मैथी कम्युनिटी के लोग हिली एरियाज में कोई भी जमीन नहीं खरीद सकते, लेकिन कुकीज और नागाज वैली में मैथीज की जमीन खरीद सकते हैं। मैथी कम्युनिटी के लोगों का कहना है कि कुकीज की पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ रही है, जो नेचुरली होना काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है, तो ये लोग म्यांमार से आए हुए इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और इलीगल इमिग्रेंट्स की संख्या इसी तरह से बढ़ती रही तो मैथीज को अपना कल्चर प्रोटेक्ट करने के लिए शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। म्यांमार से आए हुए ये इलीगल इमिग्रेंट्स फॉरेस्ट एरियाज में सेटल हो जाते हैं, जिससे हिली एरियाज में पॉपी प्लांटेशन और ओवरऑल मणिपुर के अंदर ड्रग्स प्रॉब्लम बढ़ रहा है। और इन्हीं कुछ चीजों को लेकर मैथी कम्युनिटी और हिल ट्राइब्स के बीच आज इतनी ज्यादा टेंशंस क्रिएट हो गई हैं।